मेरा एक दोस्त बहुत ही सफल मैनेजमेंट सलाहकार है। जब आप उसके ऑफिस में कदम रखते हैं तो आपको सचमुच ऐसा लगता है जैसे आप किसी पास इलाके में आ गए हैं। फर्नीचर इतना शानदार होता है, गलीचे इतने आलीशान होते हैं, ग्राहक इतने महत्वपूर्ण होते हैं, माहौल इतना व्यस्त होता है कि आप पहली ही नजर में अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी कंपनी बहुत सफल और समृद्ध होगी। कोई आलोचक यह कह सकता है कि इस तरह का माहौल चालाक व्यक्ति आसानी से बना सकता है, परंतु आलोचक गलत है। इस तरह का माहौल चालाक व्यक्ति ने नहीं बनाया। यह माहौल किसी प्रतिभाशाली या अमीर या खुदकिस्मत व्यक्ति ने नहीं बनाया। यह माहौल सिर्फ एक लगनशील व्यक्ति ने बनाया, जिसने कभी यह नहीं सोचा कि वह हार गया है। हारने वाले इंसान अक्सर हार के सामने घुटने टेक देते हैं, वो हार को स्वीकार लेते हैं, लेकिन जीतने वाले इंसान कभी भी हार के सामने घुटने नहीं टेकते और वे हार को कभी भी गले नहीं लगाते हैं। इस समृद्ध और प्रतिष्ठित कंपनी के पीछे उस व्यक्ति की कहानी है जिसने ऊपर आने के लिए संघर्ष किया। बिजनेस के शुरुआती 6 महीने में ही उसने अपनी 10 साल की बचत गंवा दी। वह कई महीनों तक अपने ऑफिस में ही रहा क्योंकि उसके पास किराए के घर के लिए पैसे नहीं थे। उसने कई अच्छी नौकरियों का प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि वह चाहता था कि वह अपने लक्ष्य को हासिल करे। जितनी बार उसके संभावित ग्राहकों ने हाँ कहा, उससे 100 गुना ज्यादा लोगों ने ना कहा। सफल होने के लिए उसने 7 साल कड़ी मेहनत की, परंतु मैंने इस दौरान देखा कि एक बार भी उसके मुंह से शिकायत नहीं सुनी। वह कहता था कि मैं सीख रहा हूँ। इस बिजनेस में काफी प्रतियोगिता है। चूंकि यह अप्रत्यक्ष बिजनेस है इसलिए इसे बेचना मुश्किल है, परंतु मैं अब सीख रहा हूँ। और उसने सीख ही लिया। एक बार मैंने अपने दोस्त से कहा कि इस अनुभव से उसकी काफी ऊर्जा बाहर निकल जाती होगी, परंतु उसका जवाब था, नहीं, यह मेरे अंदर से कुछ निकाल नहीं रहा बल्कि मेरे अंदर कुछ भर रहा है। दोस्तों, अगर आप किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी पढ़ें, आप पाएंगे कि जो लोग बहुत सफल हुए हैं उन्हें कई बार असफलता झेलनी पड़ी है। सफल लोगों के इस अभिजात समूह ने विरोध सहन किया, लोगों के ताने सहे, राह में बाधाएं और तकलीफें झेली, असफलताओं का दौर झेला, व्यक्तिगत दुर्भाग्य सहा। महान लोगों की जीवनियां पढ़ें और आप यहाँ भी पाएंगे कि ये सभी लोग किसी न किसी मोड़ पर अपनी असफलताओं के सामने घुटने टेक सकते थे, या इसके बजाय ऐसा करें, अपनी कंपनी के प्रेसिडेंट की पृष्ठभूमि जाने या अपने शहर के मेयर की, या किसी ऐसे व्यक्ति को चुन लें जिसे आप सचमुच सफल मानते हो। जब आप गहराई में जाएंगे तो आप पाएंगे कि इस व्यक्ति ने बहुत बड़ी असली बाधाएं पार की है और तब जाकर वह सफल हुआ है। बिना विरोध, मुश्किलों और असफलताओं के बड़ी सफलता हासिल करना संभव नहीं है, परंतु यह संभव है कि आप इन असफलताओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा बना लें। आइए देखें कि ऐसा किस तरह से कर सकते हैं। डॉक्टर भी असफलताओं के सहारे बेहतर स्वास्थ्य और लंबे जीवन को सुनिश्चित करते हैं। अक्सर जब कोई मरीज किसी अनजान कारण से मरता है तो डॉक्टर यह जानने के लिए पोस्टमार्टम करते हैं कि उसकी मौत का कारण क्या था। इस तरह वे मानव शरीर की कार्यप्रणाली के बारे में ज्यादा जान पाते हैं और इससे वे कई दूसरे लोगों की जिंदगियां बचा पाते हैं। एक सेल्स एग्जीक्यूटिव जो हर महीने अपने सेल्समैन को यह बताने के लिए एक मीटिंग करता है कि वे कोई महत्वपूर्ण बिक्री क्यों नहीं कर पाए हैं। ग्राहक और सेल्समैन के बीच की पूरी वार्ता का विश्लेषण किया जाता है और यह सीखा जाता है कि किस तरह भविष्य में ऐसी गलतियां न की जाए जिनसे असफलता मिली है। यही सेम चीज सफल फुटबॉल कोच भी करते हैं, जो जितने मैच हारते हैं उससे कहीं ज्यादा मैच जीतते हैं। वे भी अपनी टीम के साथ हर मैच का विश्लेषण करते हैं और खिलाड़ियों को उनकी गलतियां बताते हैं। हर असफलता से कुछ न कुछ बचा लो। जब हम असफल होते हैं, भावनात्मक रूप से इतने दुखी और विचलित हो जाते हैं कि हम उससे सबक सीखना भूल जाते हैं। प्रोफेसर जानते हैं कि फेल होने के बाद विद्यार्थी की प्रतिक्रिया से ही सफलता की उसकी संभावना पता चलती है। एक प्रोफेसर ने एक सीनियर विद्यार्थी को फेल कर दिया। उसके पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इससे विद्यार्थी को गहरा धक्का लगा। उसने ग्रेजुएशन के बाद की प्लानिंग कर रखी थी और इस कारण उसका मजाक उड़ना तय था। उसके पास 2 विकल्प थे, या तो वह 1 साल पढ़कर परीक्षा पास करे या फिर वह बिना डिग्री लिए कॉलेज छोड़कर चला जाए। उस प्रोफेसर को मालूम था अपनी असफलता पर विद्यार्थी निराश होगा, शायद वह गुस्सा भी होगा। जब प्रोफेसर ने समझाया कि वह असफल क्यों हुआ तो उस विद्यार्थी ने माना कि उसने इस बार ठीक से पढ़ाई नहीं की थी। परंतु उस विद्यार्थी ने कहा कि मेरा पिछला रिकॉर्ड तो ठीक ठाक है, आपने उसे ध्यान में क्यों नहीं रखा। फिर प्रोफेसर ने बताया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि हम हर साल अलग अलग मूल्यांकन करते हैं। जब विद्यार्थी को यह पता चला कि उसके नंबर बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं तो वह काफी गुस्सा हो गया। उसने प्रोफेसर से कहा, मैं आपको इस शहर के 50 लोगों के नाम गिना सकता हूँ जो बेहद सफल हैं, पर वे कभी कॉलेज नहीं गए, न ही उनके पास कोई डिग्री है। ग्रेजुएशन की डिग्री का महत्व ही क्या है? परीक्षा में थोड़े खराब नंबर मिलने के कारण क्या मुझे डिग्री नहीं मिलेगी? उसने आगे कहा, बाहर की दुनिया में लोग आप जैसे प्रोफेसरों की तरह नहीं सोचते हैं। विद्यार्थी की बात सुनने के 45 सेकंड तक प्रोफेसर चुप रहा। प्रोफेसर इस बात को जानते थे कि जब आपकी आलोचना हो तो वाक युद्ध से बचने का एक सबसे अच्छा तरीका जवाब देने में देरी करना है, इसलिए वह थोड़ी देर चुप रहा। फिर प्रोफेसर ने अपने विद्यार्थी से कहा, तुम्हारी बातें सही है,
ऐसे बहुत से बेहद सफल लोग हैं जिनके पास कॉलेज की डिग्री नहीं है या जिन्होंने इस डिग्री का नाम तक नहीं सुना हो, और यह तुम्हारे लिए संभव है कि तुम बिना डिग्री के ही जीवन में सफल हो जाओ। पूरे जीवन के हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारे फेल होने का तुम्हारे जीवन की सफलता या असफलता से कोई संबंध नहीं है, परंतु फेल होने के प्रति तुम्हारे रवैये से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। उस विद्यार्थी ने पूछा, वह कैसे? फिर प्रोफेसर ने जवाब दिया, बाहर की दुनिया में भी लोग आपको उसी तरह नंबर देते हैं जैसे हम लोग देते हैं। यहाँ भी इसी बात का महत्व होता है कि आप अपने काम को कितनी अच्छी तरह से करते हैं। बाहर की दुनिया में कोई आपको घटिया काम करने के लिए प्रमोशन नहीं देगा, न ही आपकी तनख्वाह बढ़ाएगा। फिर आगे प्रोफेसर ने कहा, क्या मैं तुम्हें एक सुझाव दूं? अभी तुम बहुत निराश हो, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा। अगर इस बात पर तुम गुस्सा होते हो तो मैं उसका बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। मैं चाहता हूं तुम इस अनुभव को सकारात्मक तरीके से लो। यह तुम्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखा सकता है। अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। इस सबक को सीख लो और आज से 5 साल बाद जाकर तुम्हें यह एहसास होगा कि यह तुम्हारे द्वारा सीखी गई जीवन की सबसे बहुमूल्य शिक्षाओं में से एक है। कुछ ही दिनों के बाद उस विद्यार्थी ने एक बार फिर से कॉलेज में एडमिशन ले लिया। इस बार वह बहुत ही अच्छे नंबर से पास हुआ। इसके बाद वह खास तौर पर उस प्रोफेसर से मिलने आया और उसने बताया कि हमारी पहले वाली मुलाकात ने उस पर गहरा असर डाला था और उसने उस चर्चा से बहुत कुछ सीखा था। उस विद्यार्थी ने कहा, आपके कोर्स में फेल हो जाने से मैंने बहुत कुछ सीखा। प्रोफेसर को यह बात सुनने में अजीब लगा, परंतु उस विद्यार्थी ने बताया कि मैं अब खुश हूँ, मैं पहली बार में पास नहीं हुआ। हम हार को जीत में बदल सकते हैं। सबक सीखो, उसे अपने जीवन में उतारो। पराजय की तरफ पीछे मुड़कर देखो और मुस्कुराओ और उससे सीख लो। हार केवल एक मानसिक स्थिति है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ज्यादातर लोग जिंदगी में असफलताओं का विश्लेषण इस तरह से करते हैं। असफलताओं का विश्लेषण करते समय बदकिस्मती, दुर्भाग्य, किस्मत या तकदीर को दोष देते हैं। यह लोग बच्चों की तरह अपरिपक्व होते हैं और सहानुभूति की तलाश करते हैं। क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता है, इसलिए वे ज्यादा बड़े, ज्यादा मजबूत और ज्यादा आत्मनिर्भर होने के अवसर देखने में असफल रहते हैं। किस्मत को दोष देने से कोई व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा जहां वह पहुंचना चाहता था। सफलता और असफलता में फर्क इस बात का होता है कि असफलता, बाधा, निराशाजनक स्थितियों और हतोत्साहित करने वाली बातों के प्रति आपका रवैया क्या है। दोस्तों, हार को जीत में बदलने के लिए मैं आपको 5 सिद्धांत बता रहा हूं, जिसे आप ध्यान से सुनें। पहला, असफलता का अध्ययन करें ताकि आप सफलता की राह पर आगे बढ़ सकें। जब आप हारें तो उस हार से सबक सीखें और अगली बार जीतने की तैयारी करें। दूसरा, अपने खुद के रचनात्मक आलोचक बनने का साहस करें। अपनी गलतियां और कमजोरियां खोजें और फिर उन्हें सुधारें। इससे आप प्रोफेशनल बन जाएंगे। दूसरा, अपने खुद के रचनात्मक आलोचक बनने का साहस रखें। अपनी गलतियां और कमजोरियां खोजें और फिर उन्हें सुधारें। इससे आप प्रोफेशनल बन जाएंगे। तीसरा, किस्मत को दोष देना बंद कर दें। हर असफलता का विश्लेषण करें, यह पता लगाएं कि गलती कहाँ हुई थी। याद रखें, तकदीर को दोष देने से कोई व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा जहां वह पहुंचना चाहता था। चौथा, लगनशीलता के साथ प्रयोगशीलता का समन्वय कर लें। अपने लक्ष्य को बनाए रखें, परंतु पत्थर की दीवार से अपना सिर न टकराते रहें। इन शैलियों का प्रयोग करें, प्रयोगशील बने। पांचवा, याद रखें, हर स्थिति का एक अच्छा पहलू होता है। इसे खोजें और अच्छे पहलू को देखें। आप एक बार फिर उत्साह से भर जाएंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।